अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम कोरोना वायरस के असरात के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। और जैसे कि हम प्रोग्राम में बात करते हैं कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से, मुख्तलिफ हमारे साथ गेस्ट मौजूद होते हैं। और ये हमारी स्पेशल कोरोना की जो है ट्रांसमिशन है, जारी और सारी रहेगी जब तक कोरोना वायरस है। और आप देखते रहेंगे मुख्तलिफ मालूमात हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए। जैसे कि हमने देखा है कोरोना वायरस जो है तेज़ी के साथ बढ़ता ही चला जा रहा है, और इसमें कोई जो है दो राहें नहीं है कि तमाम ममालिक में जो है कुछ जगह कोरोना वायरस जो है मुकम्मल तौर पर तो ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है इस पे कंट्रोल किया जा रहा है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन की सूरत हाल जो है वो अब हमें इतनी ज़्यादा नहीं सख्त नज़र आती जितनी शुरू में हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा सख्त लॉकडाउन किया गया था, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वायरस फिर भी तेज़ी से फैलता रहा। खैर, क्या वजूहात है, अभी तक वैक्सीनेशन तैयार नहीं हुई है, एसओपीज़ पर कितना अमल दरामद किया जा रहा है, हमारी हुकूमत इस हवाले से क्या इक़दामात कर रही है, और जो बेरोज़गारी के मसाइल जो हैं वो सामने आ रहे हैं, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे हम। और हम देख रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो घरों से काम कर रहे थे, लेकिन अब सूरत-ए-हाल ये हो गई है कि अब ऑफ़िसेज़ जो हैं उन्होंने जो है अपने एम्प्लॉइज़ को जो है वो बुला लिया है, कि क्योंकि कोरोना जो है अब उसके साथ ही हमने जीना है, उसके साथ ही हमने सर्वाइव करना है। तो इसी तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं कमर थल्लो साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें प्रोग्राम में जॉइन किया है। सर, जैसे कि मैंने बात की कि कोरोना वायरस जो है वो तो अब हमारे साथ जारी और सारी ही है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि केसेस जो हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं और अमवात का सिलसिला भी जारी है। इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल अभी जैसे मैं बताया जा रहा था, सुनने में आ रहा था, तज्ज़िये देखे, सब कुछ देखे, तो यही बताया जा रहा था कि कुछ लोग ज़्यादा सेहतियाब हो रहे हैं और रिपोर्टिंग में कमी आ रही है। तो अल्लाह करे कि ये हमेशा ऐसे आती रहे, लेकिन जो मेरी अपनी राय है वो ये है कि हमारा जो टेस्टिंग का रेशो था वो भी कुछ कम हो गया है। अगर टेस्टिंग का रेशो जितना बढ़ेगा उतने केसेस सामने आएँगे। अब फिर ये ऊपर ईद के दिन है, कुर्बानी के दिन है, लोग तो आपको पता है कि हमारे बाज़ नहीं आएँगे गलियों में इधर-उधर ये वो। मवेशी मंडी में जाके देखो तो जो मैंने मीडिया रिपोर्ट्स वगैरह देखी हैं, तो उसमें ना किसी ने कोई मास्क पहना हुआ है, ना किसी ने कुछ किया हुआ है। वहाँ पे हुँ, हुँ। इतना रश लगा हुआ है कि बहुत ज़्यादा जो जिसको देख के हमें खतरा महसूस हो रहा है। तो अगर ये सिलसिला जारी रहा और ईद के दिनों में भी मार्केटों में रश जारी रही, तो फिर एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है, कुछ माहिरीन का भी, कुछ हमारा अपना भी, कि ऐसा एक एक वेव और आएगी। और आएगी, अल्लाह ताला रहम करे, लेकिन हम तैयार रहें, अपने आप को तैयार रखें कि जो है ना एक वेव से हमें मुकाबला करना है। और जैसे पहले आपने अपने इंट्रो में फरमाया कि अभी हमें आदत डाल देनी चाहिए कि अभी अभी जितने दिन भी हैं, अब आप ये ना समझें कि 1 महीना, 2 महीने में हम 3 महीने में सेटल डाउन हो जाएँगे। अभी आपको सेटल डाउन होने में 1-2 साल लगेंगे। अब आपको ये आदत डालेंगे, अभी हम और कोरोना लाज़िम और मज़लूम हो गए हैं, अब एक-दूसरे के साथ हमें हर हाल में गुज़ारा करना है। अगर अपने आप को बचाना है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एहतियात से बचाना है। अगर एहतियात नहीं करेंगे तो फिर हम आगे बच नहीं पाएँगे। तो अल्लाह ताला हमारी मदद करे, लेकिन हम बच नहीं पाएँगे अगर एहतियात नहीं करेंगे तो। अब हमारे बचाव का तरीका सिर्फ़ और सिर्फ़ एहतियात। हम देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने भी कि हमें एहतियात करनी होगी। जैसे कि हम देख रहे हैं अब उस तरह का हमें सख्त लॉकडाउन कहीं भी नज़र नहीं आता। आहिस्ता-आहिस्ता बाज़ार खुल गए हैं, और अब जैसे कि हमने देखा है मवेशी मंडी जो है वो भी लग गई है, और कहा जा रहा है कि आप एसओपीज़ पर ज़ाहिर-सी बात है सुन्नत इब्राहिमी भी हमें अदा करनी है, अपने तमाम फ़राइज़ को भी बाखूबी हमने सरअंजाम देना है। लेकिन ये हम देख रहे हैं कि आवाम जो है अब जैसा-जैसा बीच में हमने देखा था कि लॉकडाउन में ज़रा सख्ती थी तो आवाम एसओपीज़ को फ़ॉलो कर रही थी। अब जैसा-जैसा लॉकडाउन में नरमी आई तो आवाम ने भी एसओपीज़ को फ़ॉलो करना छोड़ दिया है। क्या कहेंगे इस हवाले से? असल में पता नहीं अभी तक इतने सीरियस होने के बावजूद, इतने डेथ होने के बावजूद, और डेथ में भी आपने देखा कि बड़े-बड़े अच्छे लोग, बड़े-बड़े डॉक्टर्स, और उसमें उम्र की भी कोई कैद नहीं है। 21-21 साल के लड़के, 19-19 साल के लड़के
से लेके 80 साल तक का बंदा, अब तो कहते थे कि बूढ़े जल्दी मर जाते हैं, लेकिन अब तो जवानों की भी बहुत, जिसमें नर्सेज भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं और लोग भी हैं, तो उनका भी वो हुआ है। तो हमने शायद अभी तक हम कोरोना को सीरियस नहीं ले पा रहे। मैंने तो मुख्तलिफ जगहों पे अपनी आंखों से देखा है कि लोग अभी भी गले मिल रहे हैं, हाथ हाथ मिला रहे हैं और कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है। मवेशी मंडी में देखो तो इतना रश लगा हुआ है, और वो तो बताया जा रहा था कि वहां कोई मास्क के बगैर अंदर जाएगा नहीं, 12 साल से कम उम्र का बच्चा अंदर नहीं जाएगा। लेकिन वहां पे आप देखो तो सारे बच्चे भी भाग दौड़ कर रहे हैं, लोग किसी को मास्क नहीं पहना हुआ, और वहां पे इतना रश, इतना ये। तो इसके इसके बाद जो ये ईद गुजर जाएगी, उसके बाद जो वेव आएगी उसका हमें खतरा है कि वो आएगी। तो हमें मोहतात रहना चाहिए। अगर हम मोहतात नहीं रहेंगे तो फिर हमें इसका खुमाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। जी, सही कह रहे हैं। अच्छा सर, आपको क्या लगता है, हम बहुत ज़्यादा ख़बरों में भी देखते हैं केसेज़ दिन-ब-दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो काफ़ी घबराए हुए भी हैं, जैसे कि नॉर्मल पेशेंट होते हैं जो कि नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए अपना हॉस्पिटल जाते हैं, जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या और कोई उनको दीगर बीमारी लाहक हो जाती है, तो वो रूटीन के चेकअप के लिए जाते हैं। लेकिन अगर उनको नॉर्मली भी छींक या नज़ला ज़ुकाम हल्का भी होता है, जो कि कोरोना वायरस नहीं है, लेकिन उनके जो डॉक्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि आप फ़ौरन ही कोरोना वायरस का टेस्ट करवाएँ, उसके बाद ही हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे। तो क्या वजह है, क्यों इस तरह से कहा जा रहा है? देखिए, ये मतलब कि एक ये बहुत बड़ी एक वजह है जो लोग अस्पतालों में जाने से घबरा रहे हैं। वैसे भी रूटीन में जब मौसम चेंज होता है, गर्मियाँ आती हैं, तो बुखार भी होता है, नज़ला ज़ुकाम भी होता है। यहाँ पे अगर आप हॉस्पिटल में जाओ, तो वो कहते हैं कि जी वो आपका कोरोना टेस्ट होगा। और वो किसी ने अच्छा कहा ना कि अगर सरकारी अस्पताल में जाओगे तो जान से जाओगे, अगर प्राइवेट अस्पताल में जाओगे तो जायदाद से जाओगे। प्राइवेट अस्पताल में जाओ तो 20-20 लाख रुपए का बिल दे देते हैं। सरकारी अस्पताल में जब जाओ, तो जब घर से जाओ तो घर वालों से गले-वले मिल के खुदा हाफ़िज़ कह के जाओ, क्योंकि फिर सरकारी अस्पताल से आपकी वापसी बड़ी नामुमकिन है। वहाँ पे कोई भी केयर नहीं है। आज तक मैंने नहीं देखा कि आज तक कुछ लोगों ने जो अंदर आइसोलेटेड हैं, उन्होंने अगर हुँ। थोड़ी बहुत चोरी-छुपे कोई वीडियो बना के भेजी है, तो अंदर की हालत देख के ये अंदाज़ा होता है कि बंदा जब अंदर की हालत सिर्फ़ जाके देखेगा ही तो वो वहीं पे फ़ौत हो जाएगा। तो वो वहाँ पे कोई केयर नहीं है, बस वहाँ पे जाओ, पकड़ो और टेस्ट करो, और वो टेस्ट आपका हर हाल में पॉज़िटिव आना ही आना है। हुँ। सही, बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। लेकिन जैसा कि अब कुछ गरीब लोग हैं सर, क्योंकि कोरोना का टेस्ट जो है यहाँ पर हमने देखा है कि जो मेडिसिन अगर पेशेंट को दी जा रही हैं, जो मुफ़ीद हैं और इस तरह से बताते हैं डॉक्टर कि आप ये मेडिसिन खाएँ तो आप कोरोना से सेव रह सकते हैं या ये चीज़ें आप खाएँ। जैसे कि हमने देखा था सना मक्खी का बड़ा चल रहा था गुफ्तगू कि आप ये खाएँ और कावा बना के पिएँ। तो हमने देखा है जो इस तरह की चीज़ें हैं सर, उनके प्राइस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। अब हमने देखे जैसे कि एसओपीज़ को फ़ॉलो करने के लिए मास्क लगाना ज़रूरी है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूरी है और आप अपने घर में जो है डेटॉल वग़ैरह का स्प्रे कर सकते हैं, क्लोरीन का। तो हमने देखा है ये प्रोडक्ट की जो प्राइस है बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, जबकि ये प्रोडक्ट तो ऐसी हैं जबकि आप इनको या तो फ्री ऑफ कॉस्ट दें या तो इनके प्राइस बहुत लो कर दें। लेकिन हमने देखा है हमारे हाँ, मुल्क में जो है इस टाइम पे भी बिज़नेस किया जा रहा है। ये ये हमारी बदकिस्मती है, और इसी वजह से अल्लाह भी हमसे नाराज़ कि हम हुँ। बजाय इंसानियत की खिदमत करने के, हम इंसानियत को हाथ से मार रहे हैं। दवाइयाँ गायब कर देते हैं। ₹6 की गोली आप ₹600 की बेचते हैं, और जो है वो कोई चीज़ आपको मार्केट में मिलती नहीं है जो आपको एडवाइस की जाती है कि ये आप घर में भी बैठ के इलाज कर सकते हैं। तो घर में आदमी सेफ रह सकता है अगर एक कमरे में बंद हो जाए, लेकिन अगर वो उसको ये मेडिसिन्स वगैरह बाकायदगी से सप्लाई हों। अब कुछ 1-2 एनजीओज़ मैंने देखे हैं। एक तो मेरे घर के पास किसी ने एनजीओ खोली है, और उसने अलल ऐलान वो कहा है कि जो-जो मेडिसिन जिनको स्टोर्स पे नहीं मिल रही और जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, वो हमारे पास आए, हम उनको 6 दिन का या 10 दिन का जितने का कोर्स है हम उनको
फ्री ऑफ कास्ट जो है वो देंगे। अल्लाह ताला ने ऐसे भी बंदे पैदा किए हैं जिसकी वजह से हम सरवाइव कर रहे हैं। तो लेकिन अगर हम मार्केट और हम स्टोर्स के आसरे पे रहेंगे तो फिर आप यूं समझें कि हमारी हालत और खराब हो जाएगी और उनकी हालत माली बहुत ऊपर चली जाएगी। वो हम लोगों में इंसानियत खत्म हो चुकी है, ये सारी दुनिया जानती है क्योंकि सर हमने देखा है जो मार्क्स का डब्बा 250 रुपए का मिलता था वो 1000 की हद उबूर करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जो कि नॉर्मल गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। भाई हमें तो लगता है कि जैसे ये तहिया कर रखा है कि गरीब आदमी को तो यहाँ जीने का हक ही नहीं है। और गरीब आदमी का यहाँ काम क्या है? यहाँ बस गुर्बत हटाओ, गरीबों को हटाओ, गरीबों को मिटाओ। बस जो अमीर तरीन है, जो 20-20 लाख रुपए का प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल भी देते हैं, जिनके घर भी जो है वो हॉस्पिटल से ज्यादा फैसिलिटेट करते हैं, उनको तो आज तक कुछ नहीं हुआ। जिसको भी देखा, किसी मिनिस्टर को, किसी इसको, किसी उसको, तो वो 6 दिन में ठीक होके आ जाता है और गरीब आदमी 6 दिन के बाद उसकी मैयत आ जाती है। तो तो इसमें तो ये है कि मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ये एक ट्रेड बन गया है कि गरीबों को यहाँ पे जीने का हक नहीं। यहाँ ये मुल्क अमीरों के लिए है और अमीरों के लिए अमीर ही यहाँ जिएंगे, गरीब नहीं जिएंगे। सही, सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और हमने देखा है कि सर मतलब कि जो गरीब अगर आता है तो उसको उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता। हमारे अस्पतालों में गरीबों के लिए अलग ट्रीटमेंट है और अमीरों के लिए अलग ट्रीटमेंट है। समझ में नहीं आता, पेशेंट वो भी है, पेशेंट ये भी है। ये इतना मतलब इस तरह का तफ़र्क़ा क्यों है? गरीबों के लिए तो ट्रीटमेंट है ही नहीं। वो जिसको आइसोलेशन में डालते हैं वो अंदर जाके फेंक देते हैं। उनको कितनी गंदी बुरी हालत में है कि वहां पे कोई इंसान का बच्चा 10 मिनट भी वहां गुजार नहीं सकता। और फिर सारा दिन डॉक्टर जाता ही नहीं है उनको देखने के लिए। वो कहते हैं कि हम क्यों जाके देखें उनको, बस उनको कोरोना है, वो दवाई खाते रहे, दवाई भी उसको नहीं मिलती। समझा? उनको मतलब कि यहाँ पे जो है, जब तक बाकायदगी से गवर्नमेंट ये कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रही। क्यों नहीं गवर्नमेंट की टीमें बना के और इस सरकारी अस्पतालों के आइसोलेशन और आईसीयू वार्डों में छापे मारती और देखती कि वहां पे लोगों के लिए क्या फैसिलिटीज है? नहीं, वहां यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको नजर आएगा कि जी फला मिनिस्टर साहब को कोरोना हो गया, फला साहब को कोरोना हो गया। 6 दिन के आपको पास पता चलेगा कि जी वो तो कैबिनेट मीटिंग में बैठा हुआ है, वो फला जगह बैठा है, वो ठीक भी हो जाता है। यहाँ पे अगर आज तक आप लोगों ने देखा है अंदर आइसोलेशन में क्या हो रहा है? किसी को पता नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम नहीं है कि गवर्नमेंट जाके अंदर उन पे छापे मारे कि सरकारी अस्पताल। अब आप मुझे बताया गया, बल्कि ये सबके सामने बात है कि जी वो जिना हॉस्पिटल की जो हेड है वो और उसके शोहर को जो है वो कोरोना हुआ, तो उन्होंने दोनों ने जाके अपने आप को आगा खान में एडमिट किया है। जिना अस्पताल में क्यों नहीं अपने आप को एड किया जिनके वो हेड है? तो अब इससे अंदाजा लगाओ कि हमारे सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है कि जो उनके हेड है वो भी दूसरी जगह जा रहे हैं। उनको पता है कि यहाँ पे जो जिस तरह हम दूसरों को मार रहे हैं, इस तरह हम भी इसी तरह ही मरेंगे। सही, सही बात है। सर अच्छा, क्या आपने देखा होगा कि आवाम जो है पहले एसओपीज़ पर बहुत मुकम्मल से जो है अमल दरामद कर रही थी, तमाम जो है एसओपीज़ को फ़ॉलो किया जा रहा था। लेकिन अब हम देखते हैं कि आवाम जो है वो एसओपीज़ को फ़ॉलो करती हुई दिखाई नहीं दे रही। आवाम के दिल में बीच में एक डर उठा था कि हाँ, वाक़ई कोरोना एग्ज़िस्ट करता है, क्योंकि हमने देखा था तेज़ी से इतनी अमवात हो रही थी। लेकिन अब लॉकडाउन में नरमी की गई है तो आवाम जो है बहुत मतलब एसओपीज़ को सही तरह से फ़ॉलो करती हुई दिखाई नहीं दे रही। और हमने देखा है जो लोग हैं वो भी एक दूसरे से मतलब फासला नहीं रख रहे। बाज़ारों में देख लें आप, या अभी मवेशी मंडी लगी है उसमें भी आप देख लें एसओपीज़ पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हो रहा। क्या वजह है इस इक़दाम की? क्या हुक्मरान जो हैं वो थक चुके हैं आवाम को बोल-बोल के आप एहतियात करें, एहतियात करें? असल में अवाम में हमारे पास या इस थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में या कहीं भी अवाम में वो मुकम्मल शऊर अभी तक पैदा ही नहीं हुआ कि हमें इसके क्या नुकसानात हैं, क्या फायदे हैं। बस वो कहते हैं ठीक है जी, अल्लाह मालिक है, चलो जी मरना होगा मर जाएंगे, बचना होगा बच जाएंगे। लेकिन उनमें कोई भी शऊर नहीं है ज़हनी तौर पे कि हमें अपना एहतियात कैसे करना है। उनको इस तरफ ध्यान ही नहीं है। आप सड़कों पे देखें, सैकड़ों लोग मोटरसाइकिल पे जा रहे होते हैं, किसी को मास्क नहीं है, किसी को हेलमेट नहीं है। बाज़ारों में देखें आप, दुकानों पे देखें आपको
70-80% लोग बगैर मास्क के, बगैर उनके नजर आएंगे, जबकि हुँ, बताया गया है दुकानदारों को कि बगैर मास्क के आप लोगों को अंदर आने नहीं दे। तो दुकानदार खुद ही अब मास्क नहीं पहनते तो फिर वो उनको क्या मना करेंगे। तो जब तक हम में ये शऊर पैदा नहीं होगा, हम में ये अवेयरनेस नहीं आएगी, जब तक नहीं आएगी हम इस मरहले से गुजरते रहेंगे, समझे। तो सर ये हमने ये हमारे जी, जी, जी जी। सर हमने ये भी देखा है जो हमारी ये मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो आपस में एक-दूसरे को तनकीद करते हुए दिखाई देती हैं। रिसेंटली अभी बजट आया था उसका चर्चा भी अभी तक जारी और सारी है। क्या हर साल कहा जाता है बजट अवाम दोस्त होगा, लेकिन अवाम दोस्त नहीं हुआ। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, वो हुकूमत के साथ जो है अभी भी उनकी जो है गुफ्त-ओ-शनीद जो है वो सही तरह से नहीं है, वो तनकीद करते हुए हमें दिखाई देती है। ये वक़्त जो है सर, ये मुल्क में एक वबाई सूरत-ए-हाल पूरी दुनिया में फैली हुई है। ये वक़्त आपको नहीं लगता कि एक साथ मिलकर इस प्रॉब्लम को हैंडल करने का है, ना कि एक-दूसरे पर तनकीद करते रहें? असल बात ये है कि हुकूमतों को आज तक, मतलब जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा, आज तक अवाम दोस्त बजट कोई नहीं आया। सिर्फ अल्फाजों की हेरा फेरी होती है। हमें इस तरह वो जो है वो एक बेवकूफ बनाया जाता है कि हम समझते हैं जी हमें फैसिलिटीज मिल गई, लेकिन वो सिर्फ लफ्जों के हद तक होते हैं। ऑन ग्राउंड हमें कुछ नहीं मिलता। और हुकूमतें जो है वो अवाम की तरफ कभी तवज्जो दें, कभी उनको अवाम का दर्द हो दिल में, तो वो अवाम की बातें करें। उनको तो अपनी कुर्सियां बचाने के फिक्र में है, अपना वो फंड्स बचाने की फिक्र में है कि ये फंड्स अवाम पे ना खर्च हो जाए, ये तो हमारा हक है, हमारे पास आने चाहिए। तो उनकी जब वो फिक्र होगी तो अवाम की तरफ वो क्यों तवज्जो देंगे? कभी देंगे ही नहीं। आज तक मैंने तो नहीं देखा कि किसी ने भी जो है वो अवाम पे तवज्जो दी हो। आज तक अरबों खरबों रुपए फंड्स आए कि लोगों पे खर्च करो, उनके लिए रास्ते बनाओ, उनके लिए ये बनाओ। मैंने तो नहीं देखा कि कभी भी किसी शहर की हालत बद से बदतर हो गई है, कहीं एक ईंट भी नहीं लगाई गई। तो जो लोग अपने सिर्फ हविस इक़्तिदार की में रहेंगे, वो अवाम पे तवज्जो ही नहीं देंगे, तो अवाम तो इस तरह पिसती रहेगी। सही सर, हमने ये भी देखा था कि लोग अभी भी जो है गरीबों की मदद कर रहे हैं, खामोशी से राशन दे रहे हैं। कुछ ऐसी हमारी एनजीओज़ हैं जो कि कभी भी इस तरह की डिज़ास्टर सिचुएशन आती है, कोई भी मुल्क में प्रॉब्लम होती है, तो वो उसमें बाखूबी हिस्सा लेते हैं। लेकिन हमने देखा है कि हमारे हुक्मरान जो हैं और दीगर जो हमारे इदारे हैं, वो कहते हैं कि हम राशन तक़सीम कर रहे हैं रात के अंधेरे में, लेकिन हमने देखा है गरीब जो है उसके घर में फिर भी चूल्हा नहीं जल रहा। राशन आखिरकार जा कहाँ रहा है? किसको तक़सीम किया जा रहा है? गरीब तो अभी भी बेचारा बेबस ही दिखाई देता है। मैं ये बताऊं कि अगर ये कुछ अल्लाह के अच्छे बंदे और एनजीओ नहीं होती ना, तो अब तक सैकड़ों लोग भूख से मर चुके होते। ये उनकी मेहरून मेहनत है, जो कुछ लोगों को अल्लाह ने हिदायत दी है, अच्छे लोग पैदा किए जिन्होंने कुछ ना कुछ लोगों के जख्मों पे मरहम रखा है। गवर्नमेंट को तो अरबों रुपए मिले और कह के जी वो हमने रात के अंधेरे में बांट दिया, हमने तो सुन्नत पे वो किया है कि एक हाथ से तो दूसरे हाथ को पता ना चले। किसको दिया, किसको नहीं दिया, आज तक कोई ऐसा बंदा सामने नहीं आया कि किसने कहा कि हाँ, सरकारी एहलकार आए थे, रात को हमारे दरवाजे पे राशन रख के चले गए। समझा? ये कोई नहीं है। वो राशन जो है, वो सब इन बड़ों-बड़ों के घरों में मिलेगा और जो रकम मिली थी, वो सब उन्होंने हड़प कर ली। सीधी बात है, ये हर बच्चा-बच्चा जानता है, सिर्फ मैं नहीं कहता। ये हर बंदे को पता है कि ये फंड्स कहाँ जाते हैं, किसके पास जाते हैं। बड़े-बड़े स्कैंडल सामने आते हैं, सारी दुनिया को पता है, सामने आते हैं। लेकिन जो है वो हम मजबूर हैं, अवाम को इतना पीसा गया है कि अवाम बाहर निकल के अपनी आवाज़ उठा नहीं सकती और हुकूमतों जितना जो उनका बस चलता है, वो अवाम को निचोड़ने की कोशिश करती है। तो जी, इसीलिए एज़ अ अवाम को सीनियर यहाँ पे एनालिस्ट और सर ख़ास तौर पे कमर गरीब अवाम साहब एज़ अ सीनियर एनालिस्ट आपका जो तज्ज़िया है, वो क्या कहता है? अब आइंदा आने वाला वक़्त जो है, अब वो कैसा होगा? ये आने वाला वक़्त कोई अच्छा नहीं है। और मैं आपको ये बता दूँ, जो मेरे अपना ज़ाती राय है कि अभी हमें कम से कम 1-2 साल इस कोरोना के साथ गुज़ारने हैं। जब तक के जो करते-धरते हैं, जो चाहते हैं हम लोगों को अपना गुलाम बनाना, और जब तक वो कोई वैक्सीन हमें नहीं देंगे, वैक्सीन तो उनके पास कई सालों से तैयार है। वो जब तक नहीं देंगे और उस वैक्सीन के असरात क्या होंगे,
जब तक वो नहीं आएगी, ये आपको अभी कुछ आपको ये याद होगा कि 1918 में जो एक स्पेनिश फ्लू के नाम से एक वबा आई थी, जिसमें 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। 5 करोड़, अभी तो चंद लाख भी जी। नहीं है, 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। तो उसको भी सेटल डाउन होते होते 3 साल से 5 साल लगे थे। तो आप क्या समझते हैं कि इस वबा से हमारी कोई चंद महीनों में जान छूटेगी? अब आप बस अल्लाह का नाम लेके गुजारना शुरू करें, फिर बाकी जो अपने आप को अल्लाह के रहम करम पे छोड़ दें। ठीक है सर, हमने देखा ये साल तो हमारी सारी वबा की नज़र हो गया, मईशत हमारी जो थी उसका वैसे ही बुरा हाल था। अब आपको क्या लगता है, क्योंकि इदारे खुले हैं, मिलें खुली हैं, लॉकडाउन जो है वो स्मार्ट कर दिया गया है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मुल्क का पहिया तो चलाना है, क्योंकि बेरोज़गारी की शरह जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आपको क्या लगता है मुल्क की मईशत जैसे कि वैसे ही बहुत लड़खड़ाई हुई थी, अब आगे जाके आपको लगता है मज़ीद इसको सही होने में काफ़ी टाइम लगेगा? जी, बिल्कुल सही होने में काफ़ी टाइम लगेगा। जैसे अगर पहिया चला भी दिया ना इन्होंने, तो वो कोई एक दिन में नहीं कि 1 हफ्ते में हमारे पास अरबों डॉलर आ जाएँगे और हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएँगे। ये तो अब पूरी ये मईशत तो पूरी दुनिया की बैठ गई है, सिर्फ़ पाकिस्तान की नहीं, लेकिन बड़े-बड़े मुल्कों की मईशत बैठ गई है। लेकिन उन्होंने भी अपनी मईशत को उठाना शुरू कर दिया है। समझा। अभी मैं एक मिसाल दूँ आपको बांग्लादेश की, कि बांग्लादेश में भी यही हालत थी, लेकिन बांग्लादेश ने अपना काम नहीं रोका, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट उनकी इन दिनों में भी जारी रही। तो उनकी मईशत को इतना ज़्यादा झटका नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद भी लेकिन हमने तो हर चीज़ को बंद कर दिया था और पूरी दुनिया में मतलब बड़े-बड़े अमेरिका बैठ गया, बड़ी-बड़ी दुनिया बैठ गई और वहाँ से पूरी दुनिया में करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। यहाँ पे बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। अभी अगर ये लहर और आगे बढ़ी और जो बढ़ने के बहुत चांसेस हैं, तो फिर और भी यहाँ बेरोजगारी बहुत हो जाएगी। अभी तक तो लोगों को कुछ कंपनियों ने बर्दाश्त किया हुआ है, तनख्वाहें दे रहे हैं। अब अगर आगे ये थोड़ा और लंबा हुआ, तो वो भी अपना नौकरी से जाएँगे और फिर जो हालत होगी, तो फिर वो उसके नताइज पता नहीं क्या होंगे, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। सही। सर लास्ट में आप हमारी आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट में मैसेज होगा कि आवाम जी, को किस तरह से एहतियात मैं तो करनी चाहिए? अपने जी, मैं तो अपने तमाम अवाम को, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, सबको ये गुज़ारिश करूँगा कि अल्लाह के वास्ते एहतियात करो, इतनी एहतियात करो, घरों में रहो, मतलब बिला वजह घरों से बाहर ना निकलो और जो आपको एहतियातें बताई जा रही हैं, जो एसओपी बताए जा रहे हैं, अगर आप 100% उन पे अमल करेंगे, तो आप काफ़ी मुश्किलात से बच जाएँगे और अगर आप नहीं करेंगे, तो फिर आने वाले दिनों में आप मुश्किलात के लिए तैयार रहें। इसीलिए मेरी ये सही। रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को बचाना है, यहाँ इसकी दवाई कोई नहीं है। टेम्परेरी आपको थोड़ा-सा वो जी। करके अगर आप एहतियात से काम लेंगे और जो अच्छे और सही डॉक्टर जो आपको बता रहे हैं कि ये मेडिसिन खानी है, वो आपको स्टोरों पे नहीं मिलेगी। हो सकता है कि कुछ जो है वो एनजीओज़ आपको फराहम करें, तो करोगे तो आप फ़ायदे में जाओगे, नहीं करोगे तो आप नुकसान। सही। बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत बात और बहुत ही अच्छा मैसेज हमेशा की तरह सर आपने दिया है। कमर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त निकाला। आप भी अपना ख़्याल रखिएगा और उम्मीद है कि आप भी एसओपीज़ को जो है पूरी तरह से ज़ाहिर-सी बात है फ़ॉलो करते होंगे और अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इसी के साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।